बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ द किचन टेक में आपको। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक मज़ेदार सी कटोरी चाट की रेसिपी के साथ। चाट को आप किसी भी तरीके से बनाएं, ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो 1.5 कप हमारे पास मैदा है और थोड़ी सी अजवाइन और ज़ीरा हमने इसमें ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक का ऐड किया है और गुनगुने पानी के साथ इसको अच्छे से गूँध लेना है। और थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है और अच्छे से इसका जो है आटा गूंद लेना है हमने इसमें। और थोड़ा सा हल्का सा इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा के और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम स्टे देंगे। और तब तक हम लोग ये चीज़ें आप देख सकते हैं, मिर्चें हैं, नमक है और शक्कर है हमारे पास। ये हमने क्या करनी है जी, हमने इसका बनाना है इमली की चटनी। और ये है कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून हमारे पास, इसको भी हमने ऐड कर दिया। और ये जो इमली है इसको मैंने भिगो के रख दिया था, मैंने पल्प इसका सारा निकाल लिया है। तो इमली इसमें ऐड कर दी है। तो यहाँ पर हम हल्की आंच पे इसको पकाएंगे, मुसलसल इसका जो है चम्मच हिलाते जाएंगे। तो यहाँ पर मज़ेदार सी इमली की चटनी बनके होगी है जी तैयार। और अब हम चाट का मसाला जो है वो तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने 2 कप जो है उबले हुए वाइट चने लिए, हाफ़ कप हमने प्याज जो है बारीक कटा हुआ लिया। यहाँ पर जो एक हमारे पास टमाटर था बारीक, उसको काट लिया हमने, बीज इसके रिमूव कर दिए थे। थोड़ी सी बंद गोभी ऐड करेंगे। ये है बॉईल किए हुए आलू, तकरीबन 2 अदद आलू थे हमारे पास बॉईल किए और 2 अदद हमारे पास थी हरी मिर्च। ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च हम कम इस्तेमाल करें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर है जी चाट मसाला हमने 1.5 टीस्पून इसमें ऐड किया है। 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। अच्छे से इसकी करेंगे जी मिक्सिंग। हरा धनिया जो है इसमें मुट्ठी भर के इस्तेमाल होगा और मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था और थोड़ा सा मेरे पास है, वो मैं ऐड करूँगी एंड में। लेकिन मैं रात में वीडियो शूट कर रही थी तो इसलिए मुझे धनिया जो है मेरे पास नहीं था। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को बता दूंगी कि धनिया आपने इसी दौरान अपने धनिया का इस्तेमाल लाजमी करना है। तो यहाँ पर जो हमने वो चटनी बनाई थी, इमली की चटनी जो हमने बनाकर तैयार की थी, हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड किए। खट्टी मीठी चाट इतनी मज़े की बनके यकीन करें तैयार होती है कि आप हैरान हो जाएंगे। और यकीन करें कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये हमने घर में इस बनाकर तैयार की है। और ये हमने 2 टेबलस्पून ग्रीन चटनी हमने जो पुदीने की और धनिया और हरी मिर्च की बना के मैंने पहले से रख ली थी, तो वो हमने ऐड की। और थोड़ी सी दही इसको ऐड करके हमने इसको अच्छे से कर दी है जी मिक्सिंग। और ये चाट अब जो है माशाल्लाह से रेडी है। अब हम इसकी कटोरी जो है वो बनाएंगे। यहाँ पर 10-15 मिनट हो गए हुए हैं आटा को स्टे दिए हुए। तो इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो जनाब चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने सब्सक्राइब कर दिया है मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ताला मेरे सब बहन भाइयों को परेशानियों से बचाए और बीमारियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। और अपने कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें, इनबॉक्स में अपना जो है मैसेज ज़रूर किया करें और हमें बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और ताकि हम जो अगर कोई कमी पेशी है हमारी वीडियो में तो हम उसको दूर करें और आपके लिए नई नई रेसिपीज़ जो हैं वो लेकर हाजिर हों। तो हमने थोड़ा सा ये आटा है हमने पेड़े की तरह निकाल लिया है, तो इसको पेड़ा बना लेंगे। और आप किन किन शहरों से देख रहे हैं हमें ये भी ज़रूर बताया करें ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो यहाँ पर हमने इसका पेड़ा बना लिया है, इसको थोड़ा सा खुश्का लगा के हम इसकी रोटी की तरह रोटी बेलेंगे। इस तरह से बेलन की मदद से हम इसकी रोटी बेलेंगे। आपके पास कटोरी जो है स्टील की कटोरी होनी चाहिए, प्लास्टिक की या कोई और कटोरी आपने नहीं लेनी, ना शीशे की कटोरी लेनी है, स्टील का बर्तन होना चाहिए। और मेरे पास ये थोड़ी बड़े साइज़ की कटोरी थी, मैंने कहा कोई बात नहीं चलेगी। तो इस तरह से आपने रख के इसको दबा कर अच्छे से किनारे जो हैं इसके इस तरह से आपने करने हैं। कटोरी को हल्का सा हमने पहले ग्रीस कर लिया था, कुकिंग ऑयल लगा लिया था। किनारों से उंगलियों की मदद से इस तरह से आप इसको दबाते जाएंगे ताकि ये बिखरे ना।
और फोक की मदद से या हम नाइफ़ की मदद से इसमें कर देंगे सुराख, ताकि ये जो हमारी कटोरी है ये फूले ना, ख़राब ना हो। इस तरह से हमने इसमें हल्के हल्के से सुराख कर दिए हैं। कुकिंग ऑयल हमारा हो गया जी गरम। अब हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एहतियात से आपने इसको बीच में डिप कर देना है। तो ये देख सकते हैं आप, इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे तैयार करना है। और इसी दौरान हम दूसरा पेड़ा जो है इस उठा के इसको अब करते हैं जी तैयार। थोड़ी सी डस्टिंग करेंगे आटे के साथ और इसी दौरान हम लोग इसकी जो है रोटी बेलेंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई इसमें कोई है मंतर मुंतर नहीं पड़ते कि जो कटोरी चाट बनाना बहुत मुश्किल लगे। ये वीडियो आप देख लेंगी तो बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी आप घर में बना सकती हैं और मेरे से भी अच्छी बना सकती हैं इंशाल्लाह। जो मैं पूरी सिर्फ आपने वीडियो को वॉच करना होगा, आप बहुत ही परफेक्ट किस्म की इंशाल्लाह कटोरी चाट बनाएंगी और सबका दिल जीत लेंगी। बस आपने एहतियात रखना है कि जब हमारी कटोरी जो है हम लोग इसमें घी में ऐड करेंगे तो इसको बड़े एहतियात से इसको निकालना है। ये ना हो कि घी ऊपर गिर जाए, जल जाए। ये बड़े ही एहतियात के साथ इसको निकालना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं कलर आप माशाल्लाह से जो ब्राउन ब्राउन कलर हो रहा है। तो अब हम इसको कटोरी को बीच में से निकाल लेंगे। ये देख किनारे छोड़ दिए हैं इसने, घी जो है इसके अंदर चला गया हुआ है। और अब इसको एहतियात के साथ हम चिमटे की मदद से, आप किसी भी चीज़ की मदद जिसकी जो है मज़बूती के साथ आपने इसको पकड़ना है, क्योंकि इस दौरान घी गर्म होगा और घी से हम नुकसान जो है हो सकता है। तो बस आपने इसको एहतियात के साथ चारों किनारे जो है इस तरह से निकाल के फिर इसको बड़े एहतियात के साथ कटोरी को निकाल लेना है। ये देख सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देख सकते हैं जी कटोरी कितनी ज़बरदस्त बन गई हुई है और ये हो गई है जी गोल्डन कलर आ गया, इस पर पक चुकी है। अब इसको हम थोड़ा सा और मज़ीद पकाएंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा हम उल्टा करते हैं ताकि ये अंदर से भी पक जाए, क्योंकि बाहर से तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी कुक हो गई। अब दूसरी कटोरी जो है वो भी हम तैयार करते हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरह से देखते हैं, चेक करते हैं कि ये पक गई है। तो यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं। दूसरी जो है वो हमने इसमें ऐड कर दी है घी में। अब ये हम जो बास्केट जो है इसकी तैयार करेंगे। एक गिलास हमारे पास छोटा सा, और जो आटा बच गया था वो थोड़ा था, मैंने कहा चले इस जो है गिलास जो है वे बना लेते हैं। एक बास्केट जो है कटोरी चाट भी हम एक बना लेंगे। और दूसरा ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह से सारी ये बनके तैयार हो गई हैं। ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से ये सॉफ्ट होंगी और क्रंची क्रंची सी बनके तैयार हैं। अब हम इसकी करते हैं जी फिलिंग हम जो बैटर बना के हमने रखा हुआ था, चने हैं वो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं एक खट्टी मीठी सी चाट, यकीन करें आप सबका दिल जीत लेंगे। तो इसी दौरान 1 टेबलस्पून हमने इसमें इमली की चटनी इस्तेमाल की है और यहाँ पे ग्रीन चटनी, और यहाँ पर सारी फिलिंग हम इनकी कर देंगे जी। और ये जो बास्केट जो हमने बनाई थी, बास्केट भी हमने माशाल्लाह से बना दी है, तैयार कर दी। थोड़ी सी इमली की चटनी मज़ीद ऐड करेंगे, क्योंकि ताकि इसको थोड़ा सा खट्टा मीठा सा हम बना सकें। क्योंकि इमली की चटनी जिस तरीके से मैंने बनाई है, यकीन करें इतनी टेस्टी, इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार है, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो ये यकीन करें जो भी आपकी ये रेसिपी देखेगा ना तो उसके मुंह में पानी ज़रूर आएगा और दिल करेगा कि ये झट से हम लोग बनाकर तैयार कर ले। थोड़ा सा मेरे पास ये धनिया पड़ा हुआ था, मैंने इसकी खूबसूरती के लिए ऊपर से इसकी करते हैं जी गार्निश। और थोड़ा सा दही जो है हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लुक देख सकते हैं जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और बहुत ही ये टेस्टी चाट बन के तैयार हुई। उम्मीद तो लुक आप देख सकते हैं जी कितनी ज़बरदस्त है, देखते ही दिल खुश हो जाता है। और लड़कियां जो हैं वो बहुत शौक़ से चाट जो है खाती हैं। और ये घर में यकीन करिए हमारी रेसिपी को फुल वॉच करें और ये रेसिपी घर में बनाकर सबको जो है खुश कर दें। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और जल्दी से कर दें जी प्यारा सा कमेंट्स। और इसी दौरान जो है मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।